आइए यहाँ पे एक मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन उठाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन स्पेशली कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा दिक्कत होती है। आई एम कल्पना, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। और चलिए आज यहाँ पे हम एक मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है? कॉपर इज रिएक्टिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूसेस कॉपर 2 सल्फेट। कॉपर 2 सल्फेट मींस कॉपर की वैलेंसी 2 होगी। इफ 1.28 ग्राम of copper is to be converted to copper sulfate, find, क्या फाइंड करना है हमें? the weight of the copper sulfate formed, copper sulfate कितना फॉर्म हुआ, then the weight of the acid required, हमें वहां पे कितना एसिड रिक्वायर्ड है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। सो इक्वेशन इज गिवन हियर, कॉपर H2SO4, H2SO4 कैसा लेंगे हम? कंसंट्रेटेड, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन it change into copper sulfate H2O then SO2। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, तो इक्वेशन ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। देन अब हमें समझना है कि इसमें हमें निकालना क्या है। सो फर्स्टली कॉपर वेट इज 64 गिवन इन क्वेश्चन, सल्फर वेट ऑल्सो गिवन एंड ऑक्सीजन वेट ऑल्सो गिवन। सो कॉपर यहाँ पे कितना है? 1 एटम ओनली कॉपर इज हियर, सो दैट मीन्स 64 ग्राम। देन यहाँ पे हमको दिया है H2SO4। सो व्हाट इज द वेट ऑफ H2SO4? H2SO4 का वेट हमें निकालना है, तो देखिए हाइड्रोजन के लिए मैं क्या यूज करूंगी? 2 प्लस सल्फर का वेट कितना दिया हुआ है? 32। देन ऑक्सीजन मेरे पास कितना है? 4 है, तो मीन्स 4 इंटू 16, तो ये मेरे पास हो गया 98। तो एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 वेट इज 98। यहाँ पे मेरे पास कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल, 2H2SO4। सो दैट मीन्स यहाँ पे टोटल इसका वेट हुआ मेरा 196 ग्राम। इसी तरीके से अपन देख लेंगे कॉपर सल्फेट का वेट। सो कॉपर सल्फेट, कॉपर कितना है मेरे पास? 64, देन सल्फर 32 एंड 4 इंटू 16। इस तरह कैलकुलेट करने पे ये आएगा 160 ग्राम। अब यहाँ पे क्योंकि हम बस इतने से ही मतलब है, क्योंकि हमको यहाँ पे पूछ क्या रहा है? एसिड मीन्स हमारे पास ये H2SO4, देन कॉपर सल्फेट मीन्स हमको ये बताना है H2CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 64 ग्राम, 64 ग्राम सपोज रिएक्टेड विथ 196 ग्राम, इट प्रोड्यूसेस 160 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। हमें निकालना क्या है? क्या बोल रहा है? if 1.28 gram, suppose I am taking here 1.28 gram of copper, 1.28 gram of copper, तो इतने के लिए मुझे कितना रिक्वायर्ड होगा H2SO4, और कितना H2SO4 रिक्वायर्ड है, और कितना कॉपर सल्फेट यहाँ पे बनेगा। तो मीन्स हमें एक ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको कैसे फाइंड आउट करना है हमें। तो अपन सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। 64 ग्राम कॉपर फॉर्म्ड 160 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 64 कितना फॉर्म करती है? 160 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो अगर मेरे को कोई बोले कि 1 ग्राम कॉपर कितना कितना यहाँ पे फॉर्म करेगी, तो 1 ग्राम कॉपर फॉर्म 160 अपॉन 64, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 ग्राम कॉपर का आ जाएगा। मुझे बताना कितना है? मुझे फाइंड करना है इफ 1.28 ग्राम कॉपर आई एम टेकिंग हियर। तो यहाँ पे मुझे पता करना है कि 1.28 ग्राम कॉपर अगर रिएक्ट करेगा तो मुझे कितना कॉपर सल्फेट बनेगा। 64 बना रहा है 160, तो 128 कितना बनाएगा? तो 128 ग्राम कॉपर विल फॉर्म 160 इंटू 1.28 अपॉन 64। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आ गया मेरे पास 3.2 ग्राम कॉपर सल्फेट। मीन्स हमारे पास अगर मैं 1.28 ग्राम दूंगी तो मुझे मिलेगा 3.2 ग्राम कॉपर सल्फेट। ये हो गया मेरा फर्स्ट आंसर, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। देन नाउ सेकेंड वन, द वेट ऑफ द एसिड रिक्वायर्ड। इस इक्वेशन में मुझे कितना एसिड रिक्वायर्ड है? सपोज 1.28 ग्राम से बन रहा है 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, तो इसको इतना बनाने के लिए कितना एसिड रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं अपन। तो इसके लिए अब क्या है? 64 ग्राम कॉपर रिक्वायर्ड टू 196 ग्राम ऑफ H2SO4। 64 कितना रिक्वायर्ड है? 196 ग्राम।
सो 1 ग्राम रिक्वायर्ड टू 196 अपॉन 64। मुझे निकालना कितने के लिए है? 1.28 ग्राम ऑफ कॉपर। सो 1.28 ग्राम ऑफ कॉपर फॉर्म 196 इंटू 1.28 अपॉन 64। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 3.92 ग्राम। दैट मीन्स ये आंसर मेरा क्या आया? ये आंसर आया 3.92 ग्राम ऑफ H2SO4। तो ये हो गया क्वेश्चन के दोनों आंसर हमको यहाँ पे मिल गए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।